बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 1,70,000 शिक्षकों की पोर्टल से होगी पोस्टिंग। बीपीएससी से इसी माह आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नियुक्ति के बाद शिक्षकों के सर्विस बुक भी पोर्टल पर होंगे अपलोड। राज्य के 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद 9 चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन पोर्टल के माध्यम से होगा। जिला कैडर के इन शिक्षकों का सर्विस बुक सहित सभी प्रकार के शैक्षणिक और शैक्षणिक संबंधी कागजात भी पोर्टल पर ही अपलोड हो रहेगा। इस अव्यवस्था से शिक्षकों की स्कूली आवंटन में पारदर्शिता रहेगी, साथ ही उनके सर्विस बुक और सभी कागजात भी सुव्यवस्थित और सुरक्षित रहेंगे। शिक्षा विभाग पोर्टल के माध्यम से स्कूल आवंटन संबंधी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर सॉफ्टवेयर तक तैयार कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 24 से 26 अगस्त तक ली गई परीक्षा भर्ती शिक्षकों की परीक्षा भर्ती का रिजल्ट इसी माह जारी होना है। माना जा रहा है कि 15 से 25 अक्टूबर के बीच रिजल्ट जारी हो जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों का जिला स्तर पर काउंसलिंग के दौरान लिए गए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधी कागजात शिक्षा विभाग को बीपीएससी उपलब्ध करा देगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के कागजात भी आयोग के वेबसाइट पर अपलोड है, वहां से कागजात मिल जाएंगे। 9 चयनित शिक्षकों के कागजात की शिक्षा विभाग अपने स्तर से जांच के बाद नियुक्ति पत्र देगा। नियुक्ति पत्र की प्रति भी पोर्टल पर अपलोड रहेगा। इसके बाद शिक्षा विभाग 9 चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन पोर्टल के माध्यम से कर देगा। नई ज्वाइनिंग के बाद कागजात जांच में देरी के कारण वेतन भुगतान की देरी जैसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन शिक्षकों के सभी कागजात की पहले ही जांच पूरी हो जाएगी। इन शिक्षकों को पे स्केल भी इसी पोर्टल के माध्यम से जनरेट हो जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद ही उनके शिक्षण कार्य लिए जाएंगे। नियुक्ति होने के बाद शिक्षकों की ट्रेनिंग को साधन सेवियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी 70,000 स्कूलों में गैस चूल्हे पर पकेंगे मध्याह्न भोजन। राज्य के सभी 70,000 सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में 1 करोड़ बच्चों के लिए धुआं रहित मध्याह्न भोजन पकेंगे। इसके लिए स्कूलों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को दिए गए हैं। दरअसल चुनिंदे स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग पहले से किया जा रहा है, लेकिन इस योजना का विस्तार अब सभी प्राइमरी मिडिल स्कूल में किया जाना है। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम के साथ विमर्श हुआ है। इसके लिए सहमति मांगी गई है। इसके मद्देनजर मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों मध्याह्न भोजन योजना को दिए गए निर्देश में कहा गया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों को घरेलू कनेक्शन दिए जा सकते हैं। स्कूलों द्वारा एलपीजी सिलेंडर क्रय करने का प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 एवं मध्य विद्यालय के लिए 3 या आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सिलेंडर दिए जा सकते हैं। नए कनेक्शन के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित उचित दर पर उच्च क्वालिटी का सेफ्टी पाइप, रेगुलेटर एवं चूल्हे दिए जाएंगे। गैस वितरण के प्रतिनिधि द्वारा नियमित रूप से विद्यालयों के एलपीजी बुकिंग से संबंधित सुरक्षा मानकों की जाँच एवं सुरक्षा संबंधी अनुपालन भी किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी फ्री गैस कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है। इन निर्देशों के अनुपालन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को निकटवर्ती गैस वितरक के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। नई शिक्षा नीति की कसौटी पर परखे जाएंगे छात्र। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रदेश के 27,001 स्कूलों में होगा बच्चों की दक्षता का मूल्यांकन। मुजफ्फरपुर के इतने स्कूल का किया गया है चयन। जारी किया गया अनुसार इसके साथ औराई में 42, बांद्रा में 41, बोचहा 43, गायघाट 41, कांटी 57, कटरा 60, कुढ़नी 62, मड़वन 51, मीनापुर 48, मुरौल 35, मोतीपुर 50, मुसहरी 86, आरू 52, साहेबगंज 51, सकरा 52, सरैया में 51 स्कूल का चयन किया गया है। सूबे के 27,000 स्कूलों के
बच्चे की नई शिक्षा नीति की कसौटी पर परखे जाएंगे। इन स्कूलों में बच्चों की दक्षता का मूल्यांकन होगा। ये स्कूल परखा योजना के सूबे की सभी 537 प्रखंडों से चुने गए हैं। SCERT और शिक्षा मंत्रालय की यह संयुक्त पहल के माध्यम से कक्षा 3, 5 और 9 की बच्चों को बदलाव का आकलन किया जाएगा। SCERT राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद निदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में इसके लिए 2-2 एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर के चयन कर दिया है, निर्देश दे दिया है। 5 जिलों को छोड़कर बाकी सब में DEO डाइट प्रचार को इसके लिए डिस्ट्रिक्ट और मोनिको ऑर्डिनेटर बनाया गया है। एसोसिएट को कोऑर्डिनेटर की चयन निर्देश DEO को दिया गया है। निर्देशक सज्जन आर ने इस 5 जिलों में डाइट क्रियाशील नहीं है, वहां CTE प्रचार के चयन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्रखंड स्तर को कोऑर्डिनेटर भी चुने जाएंगे। NCERT ने बताया कि असेसमेंट टूल नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम से लेकर पढ़ाने के तरीके में कई बदलाव किए गए हैं। इसे लेकर शिक्षकों को पिछले 2 साल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी गई है। नए पाठ्यक्रम के तहत बदले हुए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं, इसका क्या असर बच्चों पर पड़ रहा है, इसे लेकर परखा का नियोजन किया जा रहा है। NCERT की परख की हेड डॉक्टर इंद्राणी ने इसे लेकर राज्यों को गाइडलाइन जारी किया है। NCERT की ओर से इसके लिए असेसमेंट टूल भी बनाया गया है। बिहार समेत अन्य राज्यों के लिए 20 अलग अलग भाषाओं में एसोसिएट असेसमेंट टूल तैयार किया गया है। हर स्तर से ली गई एक कक्षा परख को लेकर प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल से एक कक्षा को लिया गया है। इससे प्राथमिक में कक्षा 3, मिडिल में 6 और हाई स्कूल में कक्षा 9 में बच्चे होंगे। सूबे के सैकड़ों स्कूल जांच के घेरे में आ गए। ये सभी स्कूल जांच के घेरे में इसमें खेल सामग्री के साथ कराई गई खेल गतिविधि की रिपोर्ट मांगी जाएगी। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के बाद यह विभाग के संज्ञान में आया है। भवनहीन और बिना चारदीवारी के स्कूलों से इसकी पूरी जानकारी मांगी है। साथ में 2020 से 2021 तक जब कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद था तो स्कूल में खेल गतिविधि कैसे कराई गई। ITI के लिए 10 तक विकल्प का मौका। पटना बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद BCECEB ने TI में नामांकन का एक और मौका दिया है। वैशाली व सारण में 2 नए ITI के साथ अन्य बचे हुए सीटों पर दाखिला के लिए छात्र 10 अक्टूबर विकल्प भर सकते हैं। मेधा सूची 12 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। सीलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैट्रिक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन अब 12 तक। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन अब 12 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। पहले 30 सितंबर तक भरने की तिथि निर्धारित थी। बोर्ड ने छात्र हित में एक बार फिर तिथि विस्तारित की है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि जितने विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा उतना ही विद्यार्थी की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क विद्यालयों को भरना होगा।